गुड मॉर्निंग, जय माता दी। तो आज सुबह उठते ही तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, बट सबसे पहले जाके मैंने कपड़े लगाए क्योंकि कपड़ों में बहुत टाइम लग जाता है। एंड देन दितू का लंच वगैरह प्रिपेयर किया। लंच में आज मैंने उसके सैंडविचेस बनाए थे और यहाँ पे ये अपना बैग पैक कर रही थी। मैं उसको बता रही थी, बेबी ऐसे ऐसे बैग पैक करो अपना। एंड देन यहाँ पे इसके सैंडविचेस भी रेडी थे, तो साथ के साथ ही फिर मैंने लंच पैक कर दिया। और ये फ़ोन मांग रही थी, मम्मा दिखाओ फ़ोन, मैं शूट करूँगा। उसके बाद उसको रेडी वेडी करा और निकल गए हम उसको स्कूल छोड़ने के लिए। स्कूल छोड़ के आए, घर वापस आए, हस्बैंड को भी चाय नाश्ता दिया और हस्बैंड भी गए। और इस टाइम तक मेरा सर जो है बिल्कुल ऐसा हो गया था, फट जाएगा, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, पूरा नाक मेरी जाम हो रखी थी। थोड़ी देर बैठ के स्टीम वगैरह ली। स्टीम लेने के बाद एक्चुअली मुझे सोना चाहिए था, बट मैं सोई ही नहीं क्योंकि घर पूरा फैला हुआ था। तो घर को समेटने की शुरुआत करी। यहाँ पे सबसे पहले रूम को ही समेटा, जो भी रात के बर्तन वर्तन थे, पानी वानी की बोतल वगैरह, सब चीज़ों को बाहर रखा, पिल्लो वगैरह हटाए। एंड देन ब्लैंकेट को उठाया और साथ में ही दित्तू की बिछोनी को उठाया। वैसे टचवुड वो सुसु करती ही नहीं है, बट फिर भी मैं सेफ्टी के लिए लगा के रखती हूँ क्योंकि गद्दे सुखाना बहुत मुश्किल है फिर। सॉरी। यहाँ पे अपनी बेडशीट वगैरह सही करी, पिल्लो वगैरह लगाए। एंड देन उसके बाद चली गई बाथरूम में। बाथरूम से आवाज़ आ गई थी मशीन की कि कपड़े धुल चुके हैं भाई, बट उसके बाद हम लोग को कम्फर्ट में निकालना है क्योंकि बरसात का मौसम में बिल्कुल भी कपड़े नहीं सूखते हैं, मतलब सूखते नहीं है ठीक से, और ऊपर से फिर ना उनमें स्मेल इतनी गंदी होती है ना, इसलिए कंफर्ट में निकालना मेरे को तो मैंडेटरी लगता है इस टाइम पे। एनीवेज उसके बाद मैंने सारे कपड़ों को खंगाला और सर तो बिल्कुल फट ही जाएगा ऐसा हो रहा था। मेरे को बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, बट फिर भी मैं कर ही रही थी, बस खींच रही थी खुद को। यहाँ फिर से वापस से ड्रायर में सेट करें। एंड देन वापस गई रूम में, और हॉल में रूम मेरा सेट हो चुका था। उसके बाद हॉल सेट करना था, तो हॉल में ही गई क्योंकि सारे सीट पता नहीं कैसे करते, बड़े वाले सोफे पे जल्दी से बैठते नहीं है, छोटे पे बैठते हैं दोनों पापा बेटी। तो दोनों दीतू तो कूदती रहती है पूरा सोफे पे, तो वो तो कर ही देती है, इसके पापा पता नहीं कैसे बैठते हैं भाई। एनीवेज यहाँ पे उसको सेट करा, बड़े वाले सोफे को भी सेट करा, थोड़ा सा हो रहा था वो भी मैसी सा, तो उसको भी करा। और मेरी आवाज़ बिल्कुल भी सही नहीं आ रही है, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो कुछ तो, बट मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ पे तो आँखों में से पानी भी आने लग गया था दर्द की वजह से और नाक की वजह से, बट फिर भी क्या है, किचन तो करना ही है। किचन का भी थोड़ा थोड़ा समेटा, वैसे मेरी हिम्मत नहीं थी बिल्कुल भी, बट मैंने कर लिया। जो फैला हुआ था उसको फैले ही रहने दिया, सच बताऊँ तो। बस बर्तन वर्तन करे और किचन विचन की स्लैब वगैरह ये धोई है। सामने जो चीज़ें पड़ी हुई थी मैंने नहीं उठाई, वो कुछ भी ऐसी ही पड़ी हुई थी, तो मैंने ऐसी ही पड़ी रहने दी। यहाँ पे सारे बर्तनों को अच्छे से मांझ मूझ के मैंने धोने के लिए, मतलब धो रही थी उनको। हाँ, और यहाँ पे जो है इस टाइम अभी तक कोई भी नहीं आया था। आई थिंक इतना काम मैं 1 घंटे में, पौने घंटे में निपटा देती हूँ पूरे घर का काम। आज मुझे इसको 2-2.5 घंटे लगे हैं ये सारा काम करने में। यहाँ बर्तनों को मांझ मूझ के फिर फटाफट से धो लिया। और यहाँ पे जो है मेरी चाय का जो वो है, कुछ लोग क्या करते हैं, एक ही पतीले में बार बार चाय बनाते रहते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती। अभी हस्बैंड गए हैं, वो अपनी चाय वाय पी के गई हैं, तो इसको भी धोना बहुत ज़रूरी है। पता नहीं क्यों बार बार एक ही चाय पत्ती में बनाते रहते हैं, इसकी वजह से कैंसर होने की भी प्रॉब्लम्स है। प्लीज़ अगर कोई करता है तो नहीं बनाया करें, ऐसा बहुत बेकार है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एनीवेज उसके बाद मैंने बर्तन वर्तन धुलने के बाद अपना सिंक वगैरह साफ़ किया क्योंकि चिकना हो जाता है, पता नहीं कैसे हो जाता है, हर बार ही साफ़ करना पड़ता है, तो वो कर लेना चाहिए क्योंकि बहुत बुरा लगता है फिर उसे बताओ। उसके बाद स्लैब वगैरह को भी साफ़ किया, फिर चली गई कपड़े निकालने के लिए। कपड़े मैंने सोचा था छत पे सुखाऊंगी, तो इसलिए ताकि जल्दी सूख जाएंगे, तो मैं वही जा ही रही थी छत पे कपड़े निकाल के सारे के सारे। और जैसे ही मैं निकली ना, मेरे को एक तो सर्वाइकल का भी प्रॉब्लम है, मुझे सबसे बड़ा इशू वही है। तो मैं जैसे ही जा रही थी, मेरे को एकदम से चक्कर आया, मेरे हाथ से फ़ोन भी छूटा, कपड़े भी गिरे, फ़ोन का टेम्पर टूट गया, फ़ोन तो बचा हुआ था। फिर मैं थोड़ी देर बैठ गई, रेस्ट करा मैंने थोड़ा सा। उसके बाद जाके जो मैंने कपड़े बालकनी में ही सुखा दिए। वापस से मेरी जाने की हिम्मत नहीं हुई कि मैं टेरेस पे जाऊँ। एंड देन उसके साथ ही फिर मैंने सारी लाइट वगैरह ऑफ़ करी, हॉल वगैरह की, और जाके रूम की लाइट ऑन करके मैंने सोचा 10-15 मिनट लेट लूँ क्योंकि उसके बाद जो है हस्बैंड आ जाएंगे, फिर हमें दित्ती को लेने जाना है। और दित्तू का ये है कि उसको छोड़ने भी मम्मा पापा दोनों चाहिए और लाने भी मम्मा पापा दोनों ही चाहिए। मैं कोई क्लाइंट भी अटेंड कर रही हूँ तब भी मेरे को होता है कि अभी थोड़ा सा वेट करो भाई, मुझे अपना बच्चा लाना है पहले। और सच बताऊँ तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, सबसे ज़्यादा वही तो ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम स्कूल पहुँचे, स्कूल में बच्चे बस निकल ही रहे थे, तो यहाँ पे फिर बच्चों को लिया। एंड देन हस्बैंड ने बोला तेरी चप्पल टूट गई, चल तेरे को चप्पल दिला दो। वैसे
फिर हमने माँ बेटी ने चप्पल ले ली। दीतू के क्रॉक्स छोटे हो रहे थे तो उसको तो दिलाने ही थे, तो हम दोनों ने ली ये चप्पलें। थैंक यू मिस्टर हस्बैंड। उसके बाद घर आई, घर आके दीतू ने बोला मैं तो सेवइयाँ खाऊंगा। फिर इन दोनों के लिए मैंने थोड़ी सी सेवइयाँ भून दी और मैंने सच बताऊँ ब्रेड रोट सब्जी खाई थी। मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कुछ बनाने की। उसके बाद मैंने अपनी दवाई ली और अचानक फ़ोन आया भाभी का कि मुझे अपना मेकअप करवाना है, आज बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मैंने कहा ठीक है। फिर उनका मेकअप करा। मेडिसिन लेने के बाद थोड़ा ठीक लग रहा था तो इसलिए फिर मैंने उनका मेकअप करा। नॉर्मल पार्टी मेकअप था उनका, ज़्यादा हेवी नहीं था। ये रहा उनका पूरा फाइनल लुक। बहुत प्रिटी लग रही थी। टचवुड वैसे प्रिटी भी बहुत है पर आज वो और भी ज़्यादा लग रही थी। उसके बाद देखो मेरे किचन का हाल, सारा किचन विचन समेटा। और आज मैंने बताओ कल राखी है और मैंने अभी तक राखियाँ ली ही नहीं हैं, इतनी बदतमीज़ हूँ मैं। उसके बाद मैंने जाके राखी ली, बहुत प्यारी थी राखियाँ। राखी वगैरह खरीदी एंड देन उसके बाद जो है घर वापस आए, राखी वगैरह लेके, मिठाई विठाई लेके। घर आके कढ़ी चावल खाए। चावल मैंने आके बनाए और मम्मी ने कढ़ी बना दी थी। उसके बाद मैं नीचे गई क्योंकि मुझे बंद करना था पार्लर वाला गेट। उसको बंद करा एंड देन वापस ऊपर आई क्योंकि कोई आने वाला था तो इसलिए मैंने खुला ही छोड़ा हुआ था। बट उन्होंने कहा कि भाभी हम सुबह आएंगी, तो फिर मैंने बंद करा और ये डॉग्स वाला गेट खोल दिया क्योंकि वो ऊपर टहलना वहलना होता है। उसके बाद ये देखो पार्लर की हालत। अब मैं इसको सुबह ही समेटूंगी, अब नहीं समेट सकती, लाइट बंद करी क्योंकि हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी। और मैंने सारे किचन विचन को साफ़ किया, बर्तन वर्तन धोए और साथ में ही जाके मंदिर में लड्डू जी को भी सुलाया क्योंकि बेचारे लड्डू जी भी वेट कर रहे हैं, भैया आ जाओ सुला दो। फिर उसके बाद लड्डू जी को भी सुलाया एंड देन उसी के साथ मेरा दिन होता है ख़त्म। बाय। Uma. Uma. I get a prize.